हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिस्सा। विकास और कविता की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम किया करते थे। एक दिन विकास घर जल्दी आया तो उसे कविता घर पर ही मिली। विकास, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? कविता ने कहा, नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। उस आपके जाने के बाद मम्मी का फोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे याद कर रहे हैं। विकास, अरे तो इसे सोचने की क्या जरूरत है, उसे मिलने जाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वो दोनों गांव में अकेले रहते हैं। तुम्हारे भाई भाभी तो शहर रहते हैं। कविता, हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम दोनों 2 दिन में वापस आ जाएंगे। विकास, मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम कर दो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। कल ऑफिस से छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। कविता, ठीक है, आप कल बात कर दो, रिजर्वेशन करा लूँगी। अगले दिन दोपहर को कविता विकास को फ़ोन करती है। कविता, विकास, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए? कब निकलना है? विकास, हाँ कविता, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। कविता और विकास जब घर पहुंचते हैं तो उसका माता पिता अंतिम सांसें पिता ले रहे थे। उन्हें देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है। कविता, माँ, आपने तो कहा था कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर में किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। माँ, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वो अपना अंतिम समय यही गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से संजय की आवाज़ आई। संजय कविता का भाई था। संजय, हाँ, सब कुछ बेटी को ही करेगी तो बेटी के लिए तो इस घर में दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दे दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। कविता, भैया आप यह क्या कर रहे हैं? मैं अभी अभी आई हूँ और आपका फर्ज है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इसे मिलने आए? संजय, तुम दोनों आ जाते हैं गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने, हमारी क्या जरूरत है? कविता, भैया आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो? देख नहीं रहे हो पिताजी की हालत? विकास, संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो और जरूरी नहीं है कि बेटी अपने पियर आए तो हिस्सा मांगने ही आएंगे। संजय मौके की नज़ाकत को देखकर चुप हो जाते हैं। कविता को अपने भाई की बात को बहुत बुरा लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने में बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बात उसे दिमाग में घूम रही थी। पापा, बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? कविता, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। पापा, ठीक है, मैं तू नौकरी के लिए अप्लाई कर दे, मैं तेरे साथ शहर चलूँगी। कुछ दिनों में कविता की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं, अच्छे से उनके रहने खाने का इंतजाम कर देते। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाता है। इसी बात से संजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वो दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो और हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपया। संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता और नौकरी करने लगता है। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं गया। जहाँ तक कि बहन की शादी की बात है तो वो नहीं पहुंचा। यही सब सोचकर कविता रो रही थी। तभी उसके पिता ने आँख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों से अब पहली जैसी चमक नहीं थी। अकेलापन और उदासी छाई थी। उन्होंने एक बार कविता को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा और उसने पैर के पास बैठी रो रही थी, जैसे वो कह रहे थे कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा। कविता, पापा, आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी। कविता की बात सुनकर उसे चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों में आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्हें आंख बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदार का जमावा लगा रहा। रीति रिवाज होते हुए 13वीं के बाद सब चले गए। कविता, विकास, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? विकास, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कविता, वह क्या? विकास, यह पूरी जायदाद माँ को संजय के नाम करनी होगी। जेवर रुपया सब कुछ नहीं तो वह यही कहेगा कि जायदाद के चक्कर में माँ को ले गया।
कविता ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवा कर सब कुछ उनके नाम कर दिया। चलते समय कविता ने संजय से कहा, भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती है, जमीन जायदाद नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।